नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, जब दौर खराब चल रहा हो, अर्थात मार्केट में गिरावट चल रही हो, बियर्स हावी हो, ये लगभग 2 महीने से हो रहा है, तब अगर कोई स्टॉक परफॉर्म करता है और अपने निवेशकों को रिटर्न देता है, अपने निवेशकों को रिटर्न गिरावट से बचाता है, तो वो स्टॉक बढ़िया कहलाता, उसको आउट परफॉर्म करना कहते हैं। एरिस एग्रो करके एक स्टॉक है, बहुत पुराना है, कई सालों से मैं इसको वॉच कर रहा हूँ। पहले तो ये स्टॉक ज्यादा रिटर्न देने में कामयाब मल्टी बैगर टाइप का तो नहीं है, लेकिन एक हैंडसम रिटर्न उसने 5 साल में दिया है, 434%। गिरावट चल रही थी तब इसमें ब्रेकआउट आया है। ये 226 रुपए से 25 अक्टूबर से लेके अभी तक लगभग 1 महीने में इसने 54% रिटर्न दिया है। जहां गिरावट का दौर था, जहां नुकसान हुआ लोगों को बहुत, और उसकी वजह सिर्फ उसका रिजल्ट अच्छा आना है। नंबर अप्लाई 1123 है, मीडियम दर्जे की कंपनी है, पी मात्र 16 के मल्टीपल में है, पी को लेकर भी कोई संकट वाली स्थिति नहीं है। माइक्रो कैप कंपनी, 426 करोड़ का मार्केट कैप है, 52 वीक का हाई 370 है और 52 वीक का लो 106 है। स्टॉक में मोमेंटम जारी है, 77% एक साल में, 6 महीने में 45%, 1 महीने में 40%। तो जैसा मैंने कहा कि जब गिर रहे थे स्टॉक, तब ये स्टॉक बढ़ रहा था। रेवेन्यू 192 करोड़ की आई है, 22-23% ज्यादा है। नेट प्रॉफिट 19 करोड़ के आसपास है, 51% ज्यादा ईयर टू ईयर। ईपीएस बहुत शानदार है, 14 रुपए 51 पैसे का ईपीएस किसी स्टॉक में होना बड़ी बात, ये 51% ज्यादा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत बढ़िया है, 10 के आसपास है, 23.18% ज्यादा ईयर। मुझे लगता है कि एरिस एग्रो के दिन आ रहे हैं। एरिस एग्रो अगला मल्टी बैगर बन सकता है। मल्टी बैगर नहीं भी बनेगा तो भी एक अच्छा बढ़िया रिटर्न दे सकता है। इस कंपनी 30 ब्रांड्स हैं, फार्मर्स 9 मिलियन फार्मर इससे जुड़े हुए हैं, 10 के डिस्ट्रीब्यूटर हैं और 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। कंपनी मैन्युफैक्चरर करती है स्पेशलिटी क्रॉप न्यूट्रिएंट्स प्रोडक्ट होते हैं एग्रीकल्चर के लिए, माइक्रो वो बनाने का कंपनी काम करती। प्लांट्स के लिए उपयोगी होते हैं और पशुओं के लिए उपयोगी होते, पक्षियों के लिए उपयोगी होते, विभिन्न प्रकार के मिनरल्स वगैरह ये बनाते हैं। स्मॉल रेंज डाइवर्सिफाइड न्यूट्री बनाने वाली कंपनी है और कंपनी इस क्षेत्र में रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए एफर्ट्स करती रहती है। कंपनी ने एग्रोमिन के नाम से शुरुआत करी थी, फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइजर। 1975 से इनका शुरुआत हुआ है। शुगर कैन हो, ग्रेप हो, कॉफी हो, कॉटन हो, पोटैटो हो, कॉलीफ्लावर हो, सिट्रस हो, कैसियू नट, पपाया, वीट, कोकोआ, पैडी, टर्मरिक, एलिफेंट याम, ऑयल पाम, ब्लैक ग्राम, टमाटो, रोज, मैंगो, मैजे, ओनियन, जिंगर, चिली, बनाना, वाटरमेलन, ग्राउंडनट, इन सारे फूल फल आदि के लिए कंपनी, फसलों के लिए कंपनी न्यूट्रिएंट्स बनाती है। तो एग्रीकल्चर से जुड़ी कंपनी है, कल्चर में कभी डिमांड कम नहीं होगी। इनके प्रोडक्ट में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, प्लांट प्रोटेक्शन, एक्वाकल्चर एंड एनिमल न्यूट्रिशन, अदर प्रोडक्ट, स्पेशलिटी न्यूट्रिएंट्स, वाटर सॉल्युबल एनपीके, हाइड्रोपोनिक्स एंड कंसल्टेंसी। पुरानी कंपनी है दोस्तों, कृषि क्षेत्र में मांग कभी कम नहीं होगी क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश। तो एरिस एग्रो में संभावनाएं बहुत अच्छी हैं, क्वार्टरली रिजल्ट बहुत बढ़िया है। अच्छी बात यह है कि जब गिरावट का दौर चल रहा है तब परफॉर्म कर रहा है स्टॉक। वजह यह है कि अब आंकड़े सुधर रहे हैं। बुक वैल्यू 216 रुपए की है, जबकि स्टॉक चल रहा है 352 रुपए। बुक वैल्यू है कि अगर कंपनी घाटे में जाती है तो कम से कम 216 रुपए लौटाती है अंशधारी। फेस वैल्यू पूरे 10 रुपए का है। रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत कमजोर है इसकी, इसी वजह से स्टॉक नहीं तो 2-4 हजार रुपए हो जाता है, इसके साथ वाले स्टॉक ऊपर चल रहे होंगे। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 15 से कम है, लेकिन 15 के आसपास है, ये अच्छा माना जाता है। डिविडेंड भी कंपनी देती है, डेप्ट को भी रिड्यूस कर रही है। पीयर्स में फैक्ट, कोरोमंडल इंटरनेशनल, चंबल फर्टिलाइजर, आरसीएफ,
प्रदीप फॉस्फेट, नेशनल फर्टिलाइजर 5 साल से सेल्स 14% के आसपास है, लेकिन पिछले साल 19% हुई, इसलिए बढ़त दिख रही। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ 19% की है 5 साल, लेकिन गत वर्ष में 125% बढ़ी है, इसलिए स्टॉक में वैल्यू अनलॉक हो रही। स्टॉक प्राइस CAGR 5 साल से 40% है, लेकिन 1 साल से 82% हो गया, अर्थात स्टॉक 5 साल से 40% की दर से रिटर्न दे रहा है, जबकि 1 साल में 82%। रिटर्न ऑन इक्विटी शुरू से ही कमजोर चल रही है। कंपनी के पास रिजर्व सितंबर की स्थिति में 268 करोड़ के हैं। बोरोइंग बहुत कम है, 37 करोड़ की। बिल्कुल लो डेप्ट कंपनी है। ये भी एक इंडिकेटर है जो ये बताता है कि इसी साल मार्च में 74 करोड़ की बोरोइंग, जो घट के 37 करोड़ हो गई सितंबर। कंपनी लगातार डेप्ट घटा रही, हो सकता है जीरो डेप्ट में चले जाए कुछ समय। दोस्तों, प्रमोटर की भागीदारी 52.66% और FII मात्र 2.53 है। 44% 81% पब्लिक है। ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक बढ़िया रेट जो ब्रेकआउट 252 से आया 28 अक्टूबर, गिर नहीं रहा है स्टॉक। इसका मतलब अभी बहुत बढ़त बाकी है। 364 से गिरा है, 352 आया है। NSE BSE दोनों में है। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट से अगर आप ध्यान रख सकते हैं तो ये स्टॉक रिटर्न देगा, क्योंकि आज निफ्टी में और सेंसेक्स में बड़ी गिरावट आई है। उस हिसाब से देखा जाए तो स्टॉक थोड़ा 4-5% भी गिर सकता था, लेकिन मात्र 1-8% गिरा है। 1200 पॉइंट के आसपास सेंसेक्स गिरा है। ये लार्ज कैप में बड़ी गिरावट है। आज मिड कैप इस गिरावट से बच गए, स्मॉल कैप कम प्रभावित हुए। आज शेयर मार्केट की बड़ी गिरावट है। 20 DMA का था वो ब्रेक हुआ है, तो अभी ऐसा लगता है कि बाजार में कमजोरी बनी रहेगी। स्टॉक स्पेसिफिक है। यदि आपका लॉन्ग टर्म नजरिया है, सोचने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो गिरेगा, जो स्टॉक, वो उठेगा भी। बस यहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा, चुपचाप बैठने का समय है। हाँ, क्लियर कट विजन है तो ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करिए। नहीं आ रही है बात तो बढ़िया, अभी चुपचाप बैठे रहिए और इंतजार करिए कि वह दिन आए जब मार्केट एक ही तरफ चले। शेयर मार्केट में हर दिन ट्रेड करने का कोई औचित्य नहीं। यहाँ चुपचाप बैठकर देखने का भी फायदा होता है, पूंजी खोने की अपेक्षा। अपनी पूंजी को बचा के रखिए और जब अवसर मिले, यहाँ अवसर का इंतजार करना चाहिए कि कौन सा स्टॉक कितना करेक्ट हो गया और अब कहाँ पर अवसर बन रहा है, वहां पर एंट्री लेना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।